हमारे पास जैसे एज ए ऑर्थोपेडिशियन कई बीमारी जो कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड होती हैं, हड्डी जोड़ों से संबंधित बीमारियां, उनके लिए कई मरीज हमारे पास आते रहते हैं। तो जैसे किसी को एंकल में फ्रैक्चर हो गया, किसी को नी में पेन है, किसी को शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, या किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है। तो हम उनको जो भी होता है सारी चीज़ें बता ही देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी डायग्नोसिस होती है, वो कंफर्म कर देते हैं कि आपको ये परेशानी है, इसका ये समाधान है। तो जाते जाते हमने देखा है कई मरीज जो है हमारे पास लास्ट में एक सवाल जरूर करके जाते हैं। वो बड़ा वैसा सवाल है, अब उसमें बोला जाए तो वो मरीज क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर, जाते जाते बोलते हैं, सर कहीं मेरा तो घुटना नहीं बदला जाएगा। तो हमें एक बार इस चीज़ को सुनकर बड़ा वो लगता है कि देखिए मरीज कितना जो है इस चीज़ को लेके, यानी कि घुटना बदलने की जो सर्जरी है वो इतनी कॉमन हो गई है कि एक आम मरीज भी किसी और बीमारी के लिए हमारे पास आया है, पर उसके मन में ये है कि कहीं उसका तो घुटना बदलने का नंबर तो नहीं आ जाएगा, कहीं उसका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो नहीं होगा उसका। तो चाहे वो हमारी किसी और बीमारी के लिए हमारे पास आए ऑर्थोपेडिक से संबंधित, लेकिन सवाल लास्ट में वो करके ये जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए 70 से 80% पेशेंट ने हमसे ये सवाल करके जाते हैं आखिरी में कि सर मेरा तो घुटना नहीं बदला जाएगा, मेरा तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा रिप्लेसमेंट का नंबर आए। तो ऐसे मरीजों के लिए आज हमने सोचा है एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको एक बेसिक जानकारी देंगे कि अगर आप ये चीजें करें तो हो सकता है कि आपका घुटने बदलने का नंबर भविष्य में शायद ना आए। तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए? पहली चीज तो जब भी आपको कभी कभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी घुटने में दर्द हो या घुटने में अकड़ापन है, कभी कभी, और कभी कभी वो हो सकता है कि हफ्ते में आए, कभी कभी हो सकता है 10 दिन में आए, कभी कभी हो सकता है महीने में एक बार आए। तो अगर ऐसा कभी आ रहा है, या 2 महीने में एक बार आ रहा है, अगर ऐसा कभी आ रहा है तो एक बार स्पेशलिस्ट, नी में जो स्पेशलिस्ट हो, घुटने में जो स्पेशलिस्ट हो, उन डॉक्टर से अवश्य मिले, ताकि शुरुआत में ही आपकी घुटने के एक्सरे हो जाए। अब आप कहेंगे एक्सरे क्यों होना है, हमारा तो चोट नहीं लगा घुटने में। बिल्कुल सही है, एक्सरे घुटने के लिए इसलिए कराया जाता है ताकि आपके घुटने के बीच का जो स्पेस है, जिसको हम जॉइंट स्पेस बोलते हैं, वो जॉइंट स्पेस कहीं कम तो नहीं हो रहा है, कहीं हड्डियां आपस में नजदीक तो नहीं आ रही है। अगर हड्डियां आपस में नजदीक आ रही है, वो जॉइंट का स्पेस कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटना घिसना शुरू हो गया है या घुटना घिसना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अलावा क्या होता है? एक तो ये हो गया, तो उसके अनुसार फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या ये स्टेज 1 है, या स्टेज 2 आर्थराइटिस है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है ना। जो जो डॉक्टर बोलते हैं वो आपको करना होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका एक बार घुटने का एक्सरे हो गया तो आपको हर साल एक एक्सरे घुटने का अवश्य कराना है। क्यों कराना है? वो इसलिए कि जो आपका जॉइंट स्पेस अगर आपका कम आया है, मान लीजिए आपका अभी एक्सरे हुआ, आपने बताया सर मेरे को कभी कभी घुटने में दर्द आता था, डॉक्टर्स ने आपका एक्सरे कराया, जब एक्सरे हो गया तो पता चला आपके घुटने के बीच का जो जॉइंट स्पेस था वो कम हो रहा है, तो अगली बार 1 साल बाद एक्सरे कराना है। कई बार मरीज अपने आप से ही 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एक्सरे करा लेते हैं, वो एकदम गलत है। हम 1 साल बाद ही एक्सरे कराते हैं। तो 1 साल बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका घुटने का जो स्पेस था, यानी कि घुटने के बीच का जो खाली स्थान था, वो आपका कम तो नहीं हो गया, वो वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आपका घुटना जितना घिसा है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो आपको एक चीज ये भी समझनी है, जो हम बार बार समझाते हैं,
पर आधे मरीज इस चीज को समझते हैं, आधे समझाने के बावजूद भी ये कह लीजिए वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको चीजें समझनी ही नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझनी है, जब घुटना आपका घिसना शुरू हो गया तो दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं है जो घिसी हुई हड्डी को वापस ले आए। अगर घिसी हुई हड्डी को कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन या कोई एक्सरसाइज वापस ले आए तो फिर घुटने बदलने का ऑपरेशन क्यों होंगे? ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, तो फिर ये मेडिसिन किस चीज के लिए दी जा रही है? तो मेडिसिन आपको इस चीज के लिए दी जाती है ताकि जो बची हुई कार्टिलेज है, जिसे ग्रीस बोलते हैं आप लोग, वो जो है बची रहे, वो और ज्यादा घुटना हमारा ना घिस जाए। जहां घुटना जितना घिस गया वहीं पर रुका रहे। तो ये भी एक तरह का आपका इलाज ही है कि घुटना और ज्यादा ना घिसे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज पे। जब आपकी ये सारी चीजें हो गई, साल में एक बार एक्सरे होगा, तो एक्सरे हर साल ही कराना है। ठीक है, बाद में हो सकता है डॉक्टर साहब कहते हैं आपको 2 साल में एक बार एक्सरे कराना है, पर आइडियली हर साल होना चाहिए। अगर आपका घुटना जो है घिसना स्टार्ट हो गया, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। और दवाइयां ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस की 3, 4 या 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, है ना। और फिर जो है डॉक्टर आपको मेन चीज बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट वो करवाते हैं। तो कई बार जब भी घुटने के दर्द के या अकड़ापन के कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही पूछते हैं कि घुटने में आपको दर्द क्यों हुआ, अकड़ापन क्यों आया। तो ज्यादातर 90% पेशेंट यही कहते हैं, 90% कि सर ये अपने आप से ही हुआ है। ठीक है, 10% ये कहते हैं कि सर हमको चोट लग गया था या जो भी है, हमारा घुटना मुड़ गया था। तो ऐसे लोगों का फिर MRI करा के देखना पड़ता है। और जो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा ऐसे ही हुआ है, उनका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। और जिनका घुटना चोट लगा होता है उनमें ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है ज्यादातर मरीजों में। किसी किसी में जरूरत पड़ सकती है, वो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता देंगे। तो नॉर्मली जो हम घुटने के जो मरीज आते हैं उसमें जो 4-5 जांचें हैं जो कि ब्लड की जांचें होती है वो हम कराते हैं। सबसे सामान्य जांच होती है, यूरिक एसिड होता है, RA फैक्टर होता है, विटामिन D करा देते हैं। और कई बार अब हमें एडवांस चीज लगता है कि भाई आर्थराइटिस भी हो सकता है, तो NT-CCP, ASO टाइटर, ANA करके भी ब्लड टेस्ट होता है, वो भी हम करा लेते हैं। किसी किसी में CBC, ESR, अगर हमें शक होता है कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है, तो CBC, ESR भी करा लेते हैं। यूरिन रूटीन भी टेस्ट करा लेते हैं। तो ये सब बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम कराते हैं। इसके बाद फिर हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई जो घुटने में आपको दर्द आ रहा है इसका कारण क्या है। तो 2 तरीके से होता है, तो घुटना घिस गया तो जो घिस रहा है तो उसका कारण क्या है। एक तो है कि एजिंग की वजह से, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है उसकी वजह से घिस रहा है। दूसरा होता है कि उम्र तो आपकी कम है, 30 साल, 28 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, तो ये तो ज्यादा उम्र नहीं है, इसमें भी घुटना घिस रहा है। तो इसको बोलते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटना तेजी से शुरुआत में घिसने लग गया। तो क्यों घिस रहा है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो कोई, जैसे हमने ब्लड के टेस्ट कराए उसमें कमी आई, तो फिर हम कह सकते हैं ये इसकी वजह से घिस रहा है। अगर मान लीजिए आपके ब्लड टेस्ट सब ठीक आ रहे हैं, उसके बाद भी कम उम्र में आपका घुटना घिस रहा है, तो उसके जो प्रमुख कारण हो सकते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सिडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है कि एक आरामदायक जीवन शैली, ऐसी जीवन शैली जिसमें आप ज्यादा काम नहीं करते हैं, बस गए शॉप में बैठे या ऑफिस में बैठे, वापस आगे गए, घूमना फिरना नहीं है, कोई घुटने की एक्सरसाइज नहीं करना है, और अपना आराम से आए, अपना मोबाइल में लग के टीवी देख रहे हैं या फिर अपना आराम से बैठे हुए हैं। तो इसे हम आरामदायक जीवन शैली बोलते हैं। यानी कि आप ज्यादा घूम फिर नहीं रहे हैं, आइडियली डेली वॉक करनी चाहिए, आधा घंटा घूमना चाहिए, घुटने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो सब आप नहीं कर रहे हैं, और वो सब एक्सरसाइज अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के ही करें। इसके अलावा और क्या ऐसी चीज करें कि भविष्य में घुटना बदलने का नंबर ना आए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में, फैमिली का मतलब क्या है, परिवार में किसी के, आपके मान लीजिए आपके माता जी के, आपके फादर के, पिताजी के, मान लीजिए घुटने में दिक्कत है, तो हो सकता है भविष्य में आपको भी वही दिक्कत आए, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स भी इसमें एक रोल प्ले करती है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से शुरुआत में ही मिल लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है हल्के हल्के घुटने में हल्का हल्का सा पेन आ रहा है या स्टिफनेस आ रही है, तो शुरुआत में ही मिल लीजिए।
है ना। और इसके अलावा जब आप 40 की एज क्रॉस करते हैं तो आप जैसे कि किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपके चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट तो होते ही है, पर ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्लड टेस्ट हो गए तो हमारी सारी जांचें ओके है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड टेस्ट सिर्फ आपको ब्लड से रिलेटेड जांचें हैं तो वो उसी के बारे में आपको जानकारी दे पाते हैं, पर ब्लड के अलावा भी और भी जांचें होती हैं। जैसे कि अब हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट की जांचें अलग से होती है, ऐसे किसी को घुटने का दिक्कत है तो उसकी घुटने की जांचें अलग से होती है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास इस तरह के भी आते हैं, नहीं सर मेरी तो सारे टेस्ट हो गए, मैं तो ओके हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ऐसे पेशेंटों को हम बताते हैं कि भाई आपको जो है अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो उसकी अलग से कुछ जांचें होती है, तो वो आपकी जो होल बॉडी या कह लो जो आप कहते हो कि हमारे होल बॉडी के ब्लड टेस्ट हुए हैं वो जांचें कई बार उसमें शामिल नहीं होती है। तो ये सारी चीजें समझनी होती है। इसके अलावा ये है कि आपको नियमित घुटने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, नियमित डेली वॉक करना चाहिए, आधा घंटा कम से कम चलना चाहिए। और अगर शुरुआत में कोई दिक्कत आ रही है घुटने से संबंधित, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और अगर मान लीजिए कि आपको घुटना अगर आपका बताया डॉक्टर ने हाँ अंदर का घिसना स्टार्ट हो गया है तो उनकी सारी बातें माने। कई बार मरीज क्या गलती करते हैं कि एकदम डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया एकदम फिट हो गए, उसके बाद वो फॉलो अप में नहीं आते, यानी कि दिखाने ही नहीं आते। वो सोचते हैं कि अब दिखाने क्यों जाना, तो मैं ठीक हूँ, अभी फिर कभी प्रॉब्लम होगा तब मैं जाऊँगा। और वो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज उतने टाइम तक ही करते हैं जितने टाइम तक डॉक्टर साहब ने सिखाई थी, वो एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं और वो सब मेडिसिन भी अपने आप से छोड़ देते हैं, कहते हैं तो मैं ठीक हो गया, मेडिसिन क्यों खानी। तो ऐसे करके क्या होता है, उनका पता चला 2 साल बाद, 3 साल बाद या हो सकता है 6 महीने बाद ही दोबारा से आए और दोबारा उनका एक्सरे कराया, पता चला घुटना उनका पहले से और ज्यादा घिसा हुआ है, यानी कि घुटना और तेजी से घिस गया। और कई बार इतना ज्यादा घिस जाता है कि एकदम एडवांस स्टेज आ जाती है, उसको हम एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ग्रेड 4। तो टोटल 4 ग्रेड होते हैं हमारे घुटने में। ग्रेड 1 जिसमें घुटने में हल्की सी सूजन आई, ग्रेड 2 जिसमें घुटने के बीच की हल्की सी जगह कम हुई और सूजन भी है, ग्रेड 3 जिसमें कि घुटने के बीच का जो स्पेस है और ज्यादा कम हो गया, और ग्रेड 4 जिसमें हड्डी एकदम टकरा गई और घुटना कई बार टेढ़ा भी, तो उसको हम ग्रेड 4 बोलते हैं। जब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाती है फिर घुटने बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है कि ये हमें घुटने बदलने का ऑपरेशन से बचना है, तो शुरुआत में ही आप हर चीज को लेके सतर्क रहें। अगर ये सब करते रहेंगे तो हो सकता है आपके घुटने बदलने के ऑपरेशन का नौबत ना आए।